दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है और आप कोई लोन एप्लीकेशन देख रहे हैं जहां से आपको पर्सनल लोन इंस्टेंट मिले, तो आज का ये वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं। आप इस एप्लीकेशन में पूरे 20,000 रुपये तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मजे की बात यह है कि सिर्फ केवाईसी बेसिस के ऊपर आपको लोन का ऑफर मिलता है। कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई करना है। देखो, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है ना, तो आप इस प्लेटफॉर्म से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार आपको 3 से 5 हज़ार रुपये का लोन आराम से मिल सकता है। मेरी इस प्लेटफॉर्म में 10,000 रुपये की लिमिट है। यहाँ इस एप्लीकेशन की मैं लिमिट सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, 10,000 रुपये का लिमिट है और डिसबर्स अमाउंट हम 10,000 रुपये का कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और यहाँ 10,000 का लोन अगर अप्लाई किया है हमने 20 फरवरी को, जिसकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। 1280 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लगा था और इसमें जीएसटी के साथ 1500 रुपये का चार्ज लगा था और 8500 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। अब 1% पर डे का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रहता है और इसमें 14 दिन का हमें टेन्योर मिला था। नीचे नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस हमारा मेंशन है। अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है ना, तो ये वीडियो आप 5 से 7 मिनट का टाइम निकाल कर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रोसेस पहले ध्यान से समझना, उसके बाद लोन के लिए ट्राई करना। आपका भी यहाँ पर लोन का काम बन सकता है। लोन एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप सही से वीडियो को फॉलो करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ना, उस प्लेटफॉर्म का नाम है पाइजो इंस्टेंट पर्सनल लोन। ये एप्लीकेशन नाइस फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट की जाती है। मतलब ये एक आरबीआई एनबीएफसी है जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको लोन मिलता है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग अभी हाल फिलहाल में 4.5 की है। 10,000 प्लस इसके डाउनलोड है और जल्द ही डाउनलोड इसके मिलियन में जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक पेडे लोन है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा सही है और इसका प्रोसेसिंग फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप लोन अप्लाई करोगे ना, तो 4 से 5 हज़ार रुपये का लोन आपको ईजिली मिल सकता है। अब यहाँ पर रेटिंग एंड रिव्यू सेक्शन में चलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिकल रिव्यू में ये कहा है कि ये एप्लीकेशन फेक है, टोटली टाइम वेस्ट है। पर रिव्यू के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एप्लीकेशन फेक है या रियल है। देखो, सीधी सी बात है, जब तक आप लोन अप्लाई नहीं करोगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा। और मैं अपने सब्सक्राइबर को पूरी जानकारी देता हूँ कि प्लेटफॉर्म की पूरी सच्चाई बताता हूँ हर एक वीडियो में। तो मैं अपना लोन पहले अप्लाई करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर हम दोस्तों लोन अप्लाई करके देखेंगे और बीच में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ऐप फेक है या रियल है, तो आप बस अंत तक बने रहना। चलिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम लोन अप्लाई करके देखते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर देखिए, टर्म एंड कंडीशन अलाउ करने के लिए आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, 2 टिक बॉक्स यहाँ पर आपको टिक मार्क करने हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब 1-2 परमिशंस आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अलाउ करते जाएंगे। अब फर्स्ट टाइम ये पेज आपके सामने नजर आएगा। आपको मोबाइल नंबर से यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर के ऊपर एक तुरंत ओटीपी भेजा जाता है। वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है और एप्लीकेशन का इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने नजर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि ये एप्लीकेशन जो है डिजी लॉकर का प्रोसेस करवाती है। देखो, जिस एप्लीकेशन के पास डिजी लॉकर का एक्सेस होता है ना, वो एप्लीकेशन फेक नहीं होती है। ज़्यादातर उन लोगों का लोन यहाँ पर रिजेक्ट होता है जिन लोगों का सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये एक फेक ऐप नहीं है, ये एक पेडे लोन है। और आप यहाँ पर कम टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, लोन के स्टेप हैं। पहले आपको लोन अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तीसरे नंबर के ऊपर इंस्टेंट डिसबर्समेंट होती है और यहाँ पर आपको चेक योर गेट लिमिट पे क्लिक करना है। अब 20,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है, टर्म एंड कंडीशन एग्री करनी है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस है। इसके बाद जो है यहाँ पर ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको एनबीएफसी का कंसेंट लेटर भी दिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको बेसिक से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जैसे कि आपको बताना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। सैलरी के केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड टिक करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका घर अपना है, किराए का है, वो बताना है। मैरिटल स्टेटस आप बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको बताना है, आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं। वो बताने के बाद आपको इनकम बतानी है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब 0 से 20,000 है, 20 से 50,000 है, ये आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। और उसके बाद लोन का पर्पस सेलेक्ट करना है और प्रोफेशन आपको अपना यहाँ पर चूज़ कर लेना है और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सीधा जो है ये पेज नज़र आता है। मतलब आपको यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। केवाईसी यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करनी है
और अपना डिजी लॉकर से आधार कार्ड वेरीफाई करना है। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अभी इस एप्लीकेशन ने जो है आपका पैन कार्ड यहाँ पर डिमांड नहीं किया है, तो यहाँ पर सीधा KYC पहले करवाई जाती है। अब यहाँ पर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपको जो है अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, यहाँ OTP आएगा और जितने भी आधार कार्ड पैन कार्ड आपके लगे होंगे आपके डिजी लॉकर में वो यहाँ से पिक कर ली जाते हैं और उसके बाद आपका डिटेल यहाँ पर फैच हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ ये पेज आपके सामने नजर आएगा, आधार कार्ड का नंबर यहाँ डालना है। टर्म एंड कंडीशन के लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आधार लिंक नंबर के ऊपर एक OTP आता है और OTP डालने के बाद आप इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जो है फाइनली आपको अपने डिजी लॉकर का पिन डालना होता है। डिजी लॉकर का पिन डाल के आप डन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है KYC इस तरीके से फैच हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपका पैन कार्ड भी आपको दिखेगा और यहाँ पर आधार कार्ड भी दिखेगा। बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका फाइनली यहाँ पर KYC कैप्चर कर लिया जाएगा। अब जैसे ही आपका KYC होता है तो यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करने के लिए सिंपल आपको बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, आपकी यहाँ पर लिमिट अनलॉक होने वाली है। अब इसके बाद जो है फाइनली आपको यहाँ पर लिमिट ऑफर की जाएगी। हमारे इस केस में हमें 10,000 रुपये की लिमिट मिली थी, आपके केस में 3 से 5,000 रुपये की लिमिट अनलॉक हो सकती है, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर ज़्यादा खराब होगा तो यहाँ पर आपको 3 से 5,000 रुपये तक का ही मैक्सिमम पहली बार लोन मिलेगा। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर को 4500 के लोन मिले हैं, जिसमें 3800 कुछ रुपये उनके बैंक अकाउंट में आते हैं। और ये जो लोन अमाउंट है अगर 10,000 का 10,000 आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपके अकाउंट में 8500 के आसपास लोन अमाउंट डिसवर्स होती है। तो यहाँ पर नाइस जो इनका NBFC पार्टनर है उसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनका 1% रहता है और मिनिमम टाइम पीरियड आपको मिलेगा यहाँ पर 14 दिन का। और इसमें जो है रीपेमेंट आपको 1 टाइम में करना है, कोई आपको इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करना है। ईजी EMI का ऑप्शन ये एप्लीकेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अगर आप सेम डे यहाँ पर पैसा लेते हैं, सेम डे रीपे करते हैं, तो आपको 10,000 का 10,000 ही आपको वापस डालना होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप टाइम पीरियड ज़्यादा लेते हैं, 14 दिन का ही टाइम ले लेते हैं, तो आपको 1 टाइम में जितना रीपेमेंट करना है उतना आपको इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर ट्राई एक बार जरूर करके देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, छोटे से अमाउंट के लिए आप जा सकते हैं, बड़े अमाउंट के लिए मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे ओवरऑल आपको ये 20,000 रुपये का ही लोन प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन, ज़्यादा बड़ा लोन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बड़ी अमाउंट का लोन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 एप्लीकेशन के लिंक दे रखे हैं, एक ट्रू बैलेंस और एक ब्रांच। देखो ब्रांच से लोन अप्लाई करोगे फ़ायदा क्या होगा, पहली बार लोन अप्लाई करते समय हमारे लिंक से अगर आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको प्रोसेसिंग फीस में 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप वहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पाइजो इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में बता दिया है, जो एक नई लोन एप्लीकेशन है, बिल्कुल रियल प्लेटफॉर्म है। एक पेडे लोन है, आप यहाँ पर सोच समझ कर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है तो आप लोन के लिए जा सकते हैं, पर याद रखना है रीपेमेंट का टाइम कम है। अगर आपको रीपेमेंट का टाइम ज़्यादा चाहिए तो ब्रांच एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, उससे आप लोन के लिए जरूर ट्राई करिएगा। अगर लोन अप्लाई करते समय कोई समस्या या कन्फ्यूजन आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बस मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।